हेलो बच्चों, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मोशन इन ए प्लेन। देखिए, ये जो चैप्टर है आपका क्लास 11th फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट और स्पेशल चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जो है आपके अंदर एक नया माइंडसेट डेवलप होने लग जाता है, जिसकी हेल्प से आप फिजिक्स को और बेहतर तरीके से समझ पाते हो। देखिए, इस चैप्टर में हम जो है वेक्टर के बारे में ब्रीफली पढ़ने वाले हैं कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर की इंपॉर्टेंस क्या होती है, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये टॉपिक हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ओके, देखिए, सबसे पहले वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है ये हमें समझना होगा। देखिए, वो क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में डायरेक्शन भी होती है उन्हें वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी बोला जाता है। दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जैसे आपका फोर्स है, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ये क्या है? आपकी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे हम फोर्स से समझते हैं कि फोर्स क्या है, एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। सपोज करके आप जो है किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हो, तो आप उस फोर्स को जो है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही फोर्स को लगाते हो। जिस भी डायरेक्शन में आप उस ऑब्जेक्ट को मूव कराना चाह रहे हो उसी डायरेक्शन में आप फोर्स को भी लगाते हो, क्योंकि फोर्स के पास डायरेक्शन भी होता है। तो यहां पे डायरेक्शन भी जो है मैटर करता है। ठीक है, डायरेक्शन को हम इग्नोर नहीं कर सकते। मान लीजिए जैसे ये कोई आपका ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को अगर आपको इस डायरेक्शन में मूव कराना है, ये आपका ईस्ट डायरेक्शन है। ठीक है, तो अगर आप इस डायरेक्शन में इस ऑब्जेक्ट को मूव कराना चाह रहे हो तो आपको इसी डायरेक्शन में फोर्स भी लगाना पड़ेगा, फोर्स को भी इसी डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। ठीक है, देन ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इस डायरेक्शन में मूव होगा। ओके, तो फोर्स जो होगा, फोर्स को आप लिखोगे कैसे? मान लीजिए जो फोर्स है 3 न्यूटन का फोर्स है। ठीक है, तो आपने ये 3 न्यूटन का फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया है? टूवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन में इस फोर्स को लगाया है। ठीक है, टूवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन में आपने इस फोर्स को लगाया है। तो देखो, ये 3 न्यूटन क्या है? फोर्स का मैग्नीट्यूड है, और ये ईस्ट क्या है? उसकी डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में आपने इस फोर्स को लगाया। क्योंकि फोर्स क्या है? आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो हमें यहां पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ जो है डायरेक्शन को भी लिखना पड़ता है। लेकिन देखिए, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक जेन्युइन तरीका भी होता है। ये डायरेक्शन को ये यहां पे मैंने डायरेक्शन तो लिखी है, लेकिन डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक डिफरेंट तरीका भी होता है। वो टॉपिक भी अभी थोड़ी देर के बाद आने वाला है कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। ओके, अब देखो, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट जो है, ये ए ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जो है इस डायरेक्शन में क्या है, 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा है। अब देखो, इस वेलोसिटी के पास क्या है, डायरेक्शन भी है। तो जैसे वेलोसिटी को आप लिखोगे कैसे? जैसे ये वेलोसिटी जो है आपका 3 मीटर पर सेकंड है। अब मान लीजिए ये जो डायरेक्शन है ये साउथ डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है टूवर्ड्स साउथ है। ठीक है, टूवर्ड्स साउथ। तो आपको उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी लिखना पड़ेगा और डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। ये दोनों चीजें बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी के पास जो होता है मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में डायरेक्शन भी होती है। अब देखो, सबसे पहले वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है इसे समझ लेते हैं, देन मैं इस टॉपिक को भी कवर करूंगा। इसके बाद जो है कि जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, सबसे पहले हाउ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। जस्ट आपको ऐसे एरो बना देना है, यही क्या है, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है, मतलब वेक्टर का सिंबल है। अब देखो, ये जो वेक्टर है ना, वेक्टर का ये जो एरो होता है इसे हेड ऑफ वेक्टर बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? हेड ऑफ वेक्टर। आप इसे टिप ऑफ वेक्टर भी बोल सकते हो। इसे, ये जो एरो बनाया ना, इसे टिप ऑफ वेक्टर भी बोल सकते हो। ठीक है, इसे टिप ऑफ वेक्टर भी बोला जाता है। और ये जो पॉइंट होता है आपका ये वाला, इसे ऑरिजिन ऑफ वेक्टर भी बोला जाता है और टेल ऑफ वेक्टर भी बोला जाता है। टेल ऑफ वेक्टर, टेल ऑफ वेक्टर और ऑरिजिन ऑफ वेक्टर भी बोला जाता है। ऑरिजिन ऑफ वेक्टर। अब देखिए, यहां पे आगे क्या लिखा है, द लेंथ ऑफ ए वेक्टर रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ये जो वेक्टर मैंने, ये जो इतनी लेंथ का जो वेक्टर बना रखा है, इस वेक्टर का जो लेंथ होता है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। लेंथ ऑफ ए वेक्टर रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अब देखो, जैसे मैंने मान लीजिए एक वेक्टर ये ड्रॉ कर रखा है और एक वेक्टर ये ड्रॉ कर रखा है, ये इतना बड़ा वेक्टर ड्रॉ कर रखा है। तो मान लीजिए ये आपका फोर्स वेक्टर है और ये भी आपका फोर्स वेक्टर है। तो इस फोर्स को मैंने F1 नाम दे दिया, इसे मैंने F2 नाम दे दिया। अब देखो, ये जो वेक्टर, ये वेक्टर का क्या है, सिंबल है। तो हमें इसके ऊपर ऐसे वेक्टर का साइन भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से साइन बनाना पड़ेगा। अब देखो, इस वेक्टर का लेंथ देखिए छोटा है और इस वेक्टर का लेंथ क्या है, बड़ा है। तो यानी कि ये जो फोर्स वेक्टर है, इस फोर्स वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो छोटा होगा और इस फोर्स वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो थोड़ा बड़ा होगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो फोर्स वेक्टर है, ये मान लीजिए ये आपका 2 न्यूटन का फोर्स वेक्टर है और ये वाला जो फोर्स वेक्टर है ये आपका इससे बड़ा वेक्टर होगा, मतलब इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा बड़ा होगा, तो हम उसे 4 न्यूटन मान सकते हैं। ठीक है, तो ये जो लेंथ है ये हमने आईडीए से बना रखी है।
अब देखो यहाँ पे जो टॉपिक है आपका, अब देखो जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखो क्या लिखा है आगे, हेड ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। अब देखो ये जो वेक्टर का जो ये जो हेड है ना, इसे हेड बोला जाता है, ठीक है, ये हेड है, ये हेड है, ये वेक्टर का हेड है, तो ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए आप जो है किसी वेक्टर, किसी ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे जो है मान लीजिए इस डायरेक्शन में आपने क्या किया, फोर्स लगाया, और ये डायरेक्शन क्या है, ईस्ट है। तो अगर आपने ईस्ट की डायरेक्शन में फोर्स लगाया है तो वो जो फोर्स वेक्टर होगा, फोर्स वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या होगी, ईस्ट की ही तरफ होगी। तो ये जो फोर्स वेक्टर है उसकी ये जो डायरेक्शन है ना, ये जो एरो है, ये एरो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब देखो ये जो डायरेक्शन होता है, इस डायरेक्शन को लिखा कैसे जाता है। जैसे अभी तो मैंने आपको इस फोर्स को लिखने का तरीका ऐसे बताया था। मान लीजिए ये हम इस ब्लॉक पे ये 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो हमने ऐसे ये 3 न्यूटन लिखना है और ये टूवर्ड्स ईस्ट लिखना है। लेकिन देखिए ये एक प्रॉपर तरीका नहीं होता है, ये तो एक सिंपल तरीका है लिखने का, बताने का कि फोर्स जो है 3 न्यूटन लग रही है, वो ईस्ट की डायरेक्शन में लग रही है। लेकिन जो एक प्रॉपर तरीका होता है, वो तरीका क्या होता है उसे समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हाउ डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड, डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखो इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें जो है यहाँ पे एक्स, वाई और जेड एक्सिस बनानी पड़ेगी। तो देखो ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका जेड एक्सिस है। ओके, तो ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये आपका जेड एक्सिस है। ये तीनों एक्सिस आपस में क्या होती है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन देखो ये जो जेड एक्सिस होता है आपका एक्चुअल में ऐसे होता है, ऐसे ऊपर की तरफ होता है, वर्टिकली अपवर्ड होता है। लेकिन हम इसे पेन से ऐसे ऊपर की तरफ ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए हम इसे जो है इस डायरेक्शन में ड्रॉ कर देते हैं। लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि ये आपस में 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। इसीलिए ये जो जेड एक्सिस जो इस तरफ ड्रॉ कर रखा है ना, इसकी डायरेक्शन ऐसे वर्टिकली अपवर्ड होती है, ऊपर की तरफ होती है। ओके, अब देखो यहां पे क्या लिखा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज डिनोटेड बाय आई कैप। देखो ये जो आई कैप है, ये जे कैप है, ये के कैप है, ये क्या होती हैं, ये आपके यूनिट वेक्टर होते हैं। अब देखो ये यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, ठीक है। इनके बारे में ब्रीफली समझाऊंगा आपको। अभी मैं हमें सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज डिनोटेड बाय आई कैप। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट जो है इस डायरेक्शन में जो है 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा है। कोई ऑब्जेक्ट जो है 3 मीटर पर सेकंड की डायरेक्शन, 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जो है इस एक्स एक्सिस में चल रहा है, तो उसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा। मान लीजिए वेलोसिटी जो है 3 मीटर पर सेकंड है और वो जो है अलोंग एक्स एक्सिस है, मतलब वो एक्स एक्सिस में 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा है। तो इस वेलोसिटी को आप लिखोगे कैसे, तो देखो आपको ऐसे वेलोसिटी के ऊपर ऐसे वेक्टर का साइन बनाना है और यहां पे आपको ये 3 लिखना है। 3 क्या है, उसका मैग्नीट्यूड है, और यहां पे आपको डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो देखो यहां पे क्या लिखा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज डिनोटेड बाय आई कैप। तो ये जो एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को हम आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या है, ये 3 आई कैप का मतलब ये है कि वेलोसिटी जो है 3 मीटर पर सेकंड है, वो किस डायरेक्शन में है, अलोंग एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, अलोंग एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, ठीक है, वेलोसिटी। अब देखो मान लीजिए अगर मैं वेलोसिटी ऐसे लिख देता हूं आपके सामने, ये 3 जे कैप मैंने लिख दिया। तो देखो ये जो पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है इज डिनोटेड बाय जे कैप। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट जो है इस वाई एक्सिस में मूव कर रहा है, 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसे लिखा कैसे जाएगा, उसे 3 जे कैप लिखा जाता है। ये जो एक्स एक्सिस है, ये जो एक्स एक्सिस है, इसे जो है आई कैप से डिनोट किया जाता है, इस वाई एक्सिस को जे कैप से डिनोट किया जाता है, जेड एक्सिस को जो है के कैप से डिनोट किया जाता है। तो ये जो आई एक्स एक्सिस है, इसे आई कैप से डिनोट किया जाता है, इसे जो है आपका जे कैप से डिनोट किया जाता है, ठीक है, इस वाई एक्सिस को, और इस जेड एक्सिस को जो है के कैप से डिनोट किया जाता है। तो अगर वेलोसिटी को 3 जे कैप लिखा है, इसका मतलब यह है कि वेलोसिटी जो है 3 मीटर पर सेकंड है, लेकिन वो किस डायरेक्शन में है, अलोंग वाई एक्सिस है, उसकी जो डायरेक्शन है वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस का मतलब क्या होता है, जे कैप। देखो पॉजिटिव वाई एक्सिस इज डिनोटेड बाय जे कैप। अब देखो मान लो मैंने यहां पे वेलोसिटी लिख दिया आपका, ये 3 के कैप लिख दिया। तो के कैप का मतलब क्या है, देखो के कैप का मतलब पॉजिटिव जेड एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस को के कैप से डिनोट किया जाता है। तो इसका मतलब यह है कि वेलोसिटी जो है 3 मीटर पर सेकंड है अलोंग जेड एक्सिस। ओके, अलोंग जेड एक्सिस। ओके, अब देखो यहां पे क्या होता है, देखो ये तो आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, लेकिन आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस भी होता है। यहां पे बना लेते हैं, ये आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका जेड एक्सिस है, ठीक है। तो ये जो एक्स एक्सिस है, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा एक्सिस होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा, और इसकी अपोजिट डायरेक्शन में जो है नेगेटिव वाई एक्सिस होगा, और इसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, नेगेटिव जेड एक्सिस होगा, ठीक है।
अब देखो ये वाला जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है इसे तो आई कैप से डिनोट किया जाता है, इसे जे कैप से डिनोट किया जाता है और इसे जो है के कैप से डिनोट किया जाता है। वैसे ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है इसका जो नेगेटिव एक्स एक्सिस है ना, इसे जो है नेगेटिव आई कैप से डिनोट किया जाता है। इस वाली डायरेक्शन को नेगेटिव जे कैप से डिनोट किया जाता है और इस वाली डायरेक्शन को जो है नेगेटिव के कैप से डिनोट किया जाता है। देखो यहां पे लिखा है नेगेटिव एक्स एक्सिस इज डिनोटेड बाय नेगेटिव आई कैप, नेगेटिव वाई एक्सिस इज डिनोटेड बाय नेगेटिव जे कैप, नेगेटिव जेड एक्सिस इज डिनोटेड बाय नेगेटिव के कैप। ओके, अब देखो जैसे वेलोसिटी अगर हमने ऐसे लिखी है नेगेटिव 3 आई कैप लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसका मतलब ये है। ओके, अब अगर वेलोसिटी हम ऐसे लिख देते हैं नेगेटिव 3 जे कैप लिख देते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी जो है 3 मीटर पर सेकेंड है अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस। ओके, समझ में आ रहा है। अब देखो यहीं पे हम फोर्स से भी समझ लेते हैं। जैसे मैंने फोर्स लिखा है यहाँ पे, फोर्स जो है मैंने ये 3 लिखा, 3 न्यूटन, और ये आई कैप लिख दिया। इस आई कैप का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि फोर्स जो है 3 न्यूटन है अलोंग एक्स एक्सिस। मान लीजिए यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है और उस ऑब्जेक्ट में मैं इस डायरेक्शन, मान लीजिए यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है और उस ऑब्जेक्ट में मैं इस डायरेक्शन में 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, तो मैं एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में क्या लगा रहा हूं, 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, तो इस डायरेक्शन को आई कैप बोला जाता है। तो ये अगर ये 3 आई कैप का मतलब ये है कि 3 न्यूटन का फोर्स जो है एक्स एक्सिस में लग रहा है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में लग रहा है। अगर मैं फोर्स जो है नेगेटिव 3 जे कैप लिख देता हूं, तो इसका मतलब क्या है, 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस। इस नेगेटिव वाई एक्सिस को क्या बोला जाता है, नेगेटिव जे कैप बोला जाता है। देखो ये जो आपके नेगेटिव वाई एक्सिस है इज डिनोटेड बाय नेगेटिव जे कैप। ओके, अब देखिए यहां पे अब जो टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ वेक्टर है। ये टाइप्स ऑफ वेक्टर देखिए, एक पैरेलल वेक्टर है, एक आपका एंटी पैरेलल वेक्टर है, एक इक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, को लीनियर वेक्टर, को प्लेनर वेक्टर। इन्हें वन बाय वन समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए सबसे पहले पैरेलल वेक्टर किसे कहते हैं। पैरेलल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर दैट आर इन द सेम डायरेक्शन। कोई भी वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में आपको दिख रहा है तो उन्हें पैरेलल वेक्टर बोला जाता है। देखो जैसे मैंने मान लीजिए कोई ये वेक्टर मैंने ये बना दिया, ठीक है, ये इसे मैंने ए वेक्टर बोल दिया। मान लीजिए ये ए वेक्टर है, ठीक है, नाम दे दिया मैंने इसे ए, ये कोई ए वेक्टर है, और कोई ये दूसरा वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है। तो देखो ये जो दोनों वेक्टर है ना, इन दोनों वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन है। तो अगर इनकी डायरेक्शन सेम है तो उसे पैरेलल वेक्टर बोला जाएगा। ओके, अब देखो जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ये है, ये ए वेक्टर है, और एक ये दूसरा वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है। अब इन दोनों वेक्टर की भी डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो इन्हें भी क्या बोला जाएगा, पैरेलल वेक्टर बोला जाएगा। तो देखो जो पैरेलल वेक्टर होते हैं, पैरेलल वेक्टर की हमेशा याद रखना कि डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है। इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इसकी भी डायरेक्शन इस तरफ है, तो ये क्या है आपका पैरेलल वेक्टर है, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में। ओके, और ये दोनों के दोनों वेक्टर भी क्या है, सेम डायरेक्शन में है, क्योंकि ये पैरेलल वेक्टर है। कोई भी वेक्टर अगर आपको पैरेलल दिखाई दे रहा है तो उसे सेम डायरेक्शन में ही माना जाता है। ये भी आपको पैरेलल दिखाई दे रहा है तो इसे भी हम सेम डायरेक्शन में मानेंगे। तो इसे क्या मानेंगे हम, कि ये सेम डायरेक्शन में है, क्योंकि ये पैरेलल वेक्टर है, और ये भी पैरेलल वेक्टर है, तो इसे भी हम क्या बोलेंगे, सेम डायरेक्शन में। ठीक है, ये वेक्टर भी क्या है, सेम डायरेक्शन में। ओके, अब देखो एंटी पैरेलल वेक्टर किसे कहते हैं। एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर दैट आर पैरेलल इन नेचर बट अपोजिट इन डायरेक्शन। मान लीजिए जैसे ये मैंने ए वेक्टर बनाया, ये ए वेक्टर बनाया, और ये कोई दूसरा वेक्टर बी वेक्टर बना दिया, ठीक है। अब देखो इन वेक्टर को देखिए, आप इन वेक्टर को देखिए, ये वेक्टर जो है आपस में पैरेलल तो है लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। देखो इसका एरो इस डायरेक्शन में, इसका एरो इस डायरेक्शन में, तो इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो इसे एंटी पैरेलल वेक्टर बोला जाएगा। लेकिन इस वेक्टर को देखिए, ये जो दोनों के दोनों वेक्टर थे, इन्हें पैरेलल वेक्टर इसलिए बोला क्योंकि दोनों की डायरेक्शन भी सेम है और दोनों के दोनों पैरेलल भी हैं। तो जिन दो वेक्टर की डायरेक्शन भी सेम होती हैं और वो आपस में पैरेलल भी होते हैं तो उन्हें पैरेलल वेक्टर बोला जाता है। लेकिन कोई भी वेक्टर अगर पैरेलल तो हैं आपस में लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में अगर वो होंगे तो उन्हें जो है एंटी पैरेलल वेक्टर बोला जाता है। जैसे आपका कोई वेक्टर ये है, ए वेक्टर है, और अपोजिट डायरेक्शन में एक ये बी वेक्टर है। ओके, ये बी वेक्टर है अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये भी आपका क्या है, एंटी पैरेलल वेक्टर है। अब देखो वेक्टर, मान लीजिए एक वेक्टर ये है ए वेक्टर, इसका लेंथ थोड़ा बड़ा है, और कोई ये बी वेक्टर है, इसका लेंथ थोड़ा छोटा है। तो हमें यहाँ पे लेंथ को नहीं देखना है, ठीक है। वेक्टर का जो लेंथ होता है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है ना। लेकिन हमें इसकी लेंथ को नहीं देखना, हमें सिर्फ ये देखना है कि ये पैरेलल है कि नहीं है और ये अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं है। तो अगर ये पैरेलल भी है और अपोजिट डायरेक्शन में भी है तो इसे एंटी पैरेलल वेक्टर बोला जाएगा। ओके, अब देखो इक्वल वेक्टर किसे बोला जाता है।
टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। कोई भी वेक्टर अगर उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और उनकी डायरेक्शन भी सेम है तो उन्हें इक्वल वेक्टर बोला जाता है। देखिए कैसे, जैसे मैंने यहां पे आपका ये ए वेक्टर बनाया, ठीक है। अब अगर मैं इतनी ही लेंथ का एक दूसरा वेक्टर बना देता हूं और सेम डायरेक्शन में बना देता हूं, ये बी वेक्टर मैंने सेम इतनी ही लेंथ का बना दिया और सेम डायरेक्शन में बना दिया, दोनों के दोनों पैरेलल भी हैं, इन दोनों वेक्टर का लेंथ भी क्या है, सेम है। तो वेक्टर का जो लेंथ होता है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यहां पे डेफिनेशन में क्या लिखा है कि उसका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए और वो सेम डायरेक्शन में भी होना चाहिए। तो ये जो वेक्टर का ये जो लेंथ होता है ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो दोनों का लेंथ क्या है, इक्वल है, दोनों का लेंथ क्या है, इक्वल है। तो इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और डायरेक्शन भी सेम है, क्योंकि दोनों के दोनों पैरेलल हैं, तो इन्हें इक्वल वेक्टर बोला जाएगा। देखो यहां पे मैंने आपको बताया था कि जो लेंथ ऑफ ए वेक्टर की जो लेंथ होती है रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो ये देखो इसकी जो लेंथ है, दोनों की लेंथ सेम है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है, और दोनों के दोनों पैरेलल भी हैं, यानी कि सेम डायरेक्शन में भी हैं, तो इन्हें इक्वल वेक्टर बोला जाएगा। ओके, अब देखो जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर ये है, ये ए वेक्टर है, और यहां पे अगर मैं कोई छोटा वेक्टर ड्रॉ कर देता हूं, मान लीजिए बी वेक्टर है, ये कोई छोटा वेक्टर है, तो ये आपके इक्वल वेक्टर नहीं माने जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन तो सेम है लेकिन इनकी लेंथ सेम नहीं है, लेंथ इक्वल नहीं है, यानी कि लेंथ इक्वल नहीं होने का मतलब इनका मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, तो ये दोनों के दोनों इक्वल वेक्टर नहीं है। ये दोनों के दोनों वेक्टर जो है इक्वल वेक्टर हैं, ठीक है, क्योंकि इनका जो है मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। अब देखो इक्वल वेक्टर आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, मान लीजिए ये कोई वेक्टर है ए वेक्टर, और इतनी ही लेंथ का अगर मैं एक और वेक्टर ड्रॉ कर देता हूं सेम डायरेक्शन में, मतलब दोनों के दोनों पैरेलल हैं, तो ये भी क्या है, आपका इक्वल वेक्टर है, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, यहां पे निगेटिव वेक्टर किसे कहते हैं। देखिए निगेटिव वेक्टर किसे कहते हैं, देखो निगेटिव वेक्टर किसे कहते हैं, ए नेगेटिव वेक्टर इज दैट हैज द अपोजिट डायरेक्शन टू द रेफरेंस ऑफ ए पॉजिटिव डायरेक्शन। सपोज करके यहां पे मैंने कोई एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया, ये एक ए वेक्टर है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस ए वेक्टर जो कि मुझे गिवन है ये वेक्टर, इस वेक्टर को नेगेटिव वेक्टर बनाना है। तो नेगेटिव वेक्टर कैसे बनाया जाता है, आपको क्या करना है, इतनी ही लेंथ का एक वेक्टर ड्रॉ करना है, इतनी ही लेंथ का एक वेक्टर ड्रॉ करना है, बस उसकी डायरेक्शन को क्या कर देना है, अपोजिट कर देना है, तो ये वेक्टर जो है आपका नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा। किसी भी वेक्टर को, गिवन वेक्टर को अगर आपको नेगेटिव वेक्टर बनाना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, उतनी ही लेंथ का एक वेक्टर ड्रॉ करना है, बस उसकी डायरेक्शन को पलट देना है, तो वही आपका नेगेटिव वेक्टर है। जैसे आपका मान लीजिए ये कोई वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और इस बी वेक्टर को आपको नेगेटिव वेक्टर बनाना है, तो आपको क्या करना है, पैरेलल डायरेक्शन में इतनी ही लेंथ का एक वेक्टर ड्रॉ करना है, अब बस इसकी डायरेक्शन को ऐसे पलट देना है, तो ये क्या है, आपका नेगेटिव बी वेक्टर है। ओके, ये आपका नेगेटिव बी वेक्टर है। ओके, अब देखो जैसे इसे ऐसे भी समझा जा सकता है, जैसे मान लीजिए कोई ये है वेक्टर, ये कोई ए वेक्टर है, ये कोई ए वेक्टर है, अब आपको इसका नेगेटिव वेक्टर बनाना है, तो आपको क्या करना है, इतनी लेंथ का एक वेक्टर ड्रॉ करना है और ऐसे इसकी डायरेक्शन को पलट देना है, तो ये आपका क्या है, नेगेटिव ए वेक्टर है। मतलब ये पैरेलल होने चाहिए आपस में, बस इनकी डायरेक्शन को अपोजिट कर देना है, तो ये वाला जो वेक्टर है ये वेक्टर नेगेटिव वेक्टर माना जाएगा, इसका नेगेटिव माना जाएगा, ठीक है। अब देखो को इनिशियल वेक्टर किसे कहते हैं, द वेक्टर आर सेड टू बी को इनिशियल इफ देयर इनिशियल पॉइंट इज कॉमन। मान लीजिए कोई 2-3 वेक्टर है लेकिन उनका इनिशियल पॉइंट कॉमन है, यानी कि उनका ओरिजिन पॉइंट अगर कॉमन है तो उन्हें को इनिशियल वेक्टर बोला जाता है। देखिए कैसे, जैसे यहां पे मान लीजिए मैंने ये कोई एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया, ये ए वेक्टर है, और इसी पॉइंट से अगर मैं कोई दूसरा वेक्टर भी ड्रॉ कर देता हूं, तो ये दोनों वेक्टर क्या माने जाएंगे, को इनिशियल वेक्टर माने जाएंगे, क्योंकि इनका जो ओरिजिन पॉइंट है वो कॉमन है। देखो इफ देयर इनिशियल पॉइंट इज कॉमन, किसी भी वेक्टर को जब हम ड्रॉ करते हैं तो ये वाला पॉइंट जो होता है इस वेक्टर की टेल है ये, और ये क्या है, वेक्टर का हेड है, ये इस वेक्टर की हेड है और ये वेक्टर की क्या है, टेल है, तो इसे ओरिजिन पॉइंट भी बोला जाता है। तो कोई भी जो दो वेक्टर है अगर उनका ओरिजिन पॉइंट सेम है, मतलब उनका इनिशियल पॉइंट सेम है, तो उन्हें क्या बोला जाएगा, को इनिशियल वेक्टर बोला जाएगा। अब देखो जैसे मान लीजिए कोई ए वेक्टर ये है, ठीक है, अब कोई बी वेक्टर थोड़ा बड़ा बना लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, बस उनका जो इनिशियल पॉइंट है वो कॉमन होना चाहिए, तो ये दोनों के दोनों वेक्टर भी क्या है, आपके को इनिशियल वेक्टर है। ओके, अब देखो कोलिनियर वेक्टर किसे कहते हैं, ये ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी में बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। देखो कोलिनियर वेक्टर का डेफिनेशन क्या है, टू और मोर वेक्टर विच आर पैरेलल टू सम गिवन लाइंस इररिस्पेक्टिव ऑफ मैग्नीट्यूड एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। देखो इसका मतलब कैसे समझाता हूं, हमें यहां पे बताना है कि किन वेक्टर्स को कोलिनियर वेक्टर बोला जाता है। मान लीजिए जैसे मैंने यहां पे एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया, ये ए वेक्टर है, ओके, और यहां पे मैंने कोई दूसरा वेक्टर ड्रॉ कर दिया, ये कोई बी वेक्टर है, ओके।
अब देखो मुझे बताना है कि ये दोनों के दोनों वेक्टर कोलिनियर हैं कि नहीं है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, जैसे ये जो गिवन वेक्टर है ना, कोई सा भी एक वेक्टर सेलेक्ट कर लीजिए और इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। मान लीजिए मैंने ये वेक्टर सेलेक्ट किया और इसके पैरेलल जो है एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब आपको ये चेक करना है कि ये दोनों के दोनों वेक्टर इस गिवन लाइन के पैरेलल हैं कि नहीं है। अगर ये दोनों वेक्टर इस गिवन लाइन के पैरेलल आ जाते हैं तो इन दोनों वेक्टर को कोलिनियर वेक्टर बोला जाएगा। भले इस वेक्टर की डायरेक्शन कुछ भी हो, चाहे अपोजिट डायरेक्शन है, चाहे सेम डायरेक्शन है, चाहे इसकी लेंथ छोटी बड़ी है, कुछ भी हो, बस ये इस गिवन लाइंस के पैरेलल होने चाहिए, तो हम इन दोनों वेक्टर्स को जो है कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। देखो लिखा क्या है डेफिनेशन में, टू और मोर वेक्टर्स विच आर पैरेलल टू सम गिवन लाइंस इररिस्पेक्टिव ऑफ मैग्नीट्यूड एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। भले उसकी डायरेक्शन कुछ भी हो, अब भले उसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो किसी गिवन लाइंस के पैरेलल होने चाहिए। अब देखो यहाँ पे तो ये दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है ना, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे इनकी डायरेक्शन सेम है, चाहे इनका लेंथ डिफरेंट है, लेकिन ये किसी गिवन लाइंस के पैरेलल होने चाहिए। तो ये दोनों के दोनों वेक्टर जो है कोलिनियर वेक्टर बोले जाएंगे। अब देखो जैसे मैंने मान लीजिए कोई ए वेक्टर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका ए वेक्टर है, और एक मान लीजिए आपका ये बी वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा, इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, हमें डायरेक्शन को देखना ही नहीं है, हमें बस ये चेक करना है कि ये दोनों वेक्टर किसी गिवन लाइंस के पैरेलल हैं कि नहीं है। तो देखो मैंने मान लीजिए इस वेक्टर को सिलेक्ट किया और इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी। तो अगर ये दोनों के दोनों वेक्टर इस गिवन लाइंस के पैरेलल आ जाते हैं तो इन दोनों वेक्टर्स को कोलिनियर वेक्टर बोला जाएगा। तो ये दोनों वेक्टर भी क्या माने जाएंगे, कोलिनियर माने जाएंगे, क्योंकि ये दोनों के दोनों वेक्टर जो हैं इस गिवन लाइंस के पैरेलल हैं। भले इनका डायरेक्शन अपोजिट है, चाहे कैसा भी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ये दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में थे, ये अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन इन दोनों वेक्टर को क्या माना गया, कोलिनियर वेक्टर माना गया, क्योंकि ये इस गिवन लाइंस के पैरेलल है। अब देखो जैसे मान लीजिए कोई ए वेक्टर है, ये इस डायरेक्शन में, और कोई बी वेक्टर जो है इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये बी वेक्टर इस डायरेक्शन में है। तो मुझे क्या करना है, कोई भी इनमें से कोई एक वेक्टर सेलेक्ट कर लीजिए और मैंने जैसे इस वेक्टर के पैरेलल एक गिवन लाइन यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब मुझे चेक करना है कि इस गिवन लाइंस के पैरेलल ये दोनों के दोनों वेक्टर हैं कि नहीं है। तो देखो ये जो वेक्टर है ये इस लाइन के पैरेलल है, लेकिन ये वाला वेक्टर जो है इस लाइन के पैरेलल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों जो वेक्टर हैं ये कोलिनियर नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों वेक्टर तो कोलिनियर है, ये भी कोलिनियर है, लेकिन ये कोलिनियर नहीं है। ओके, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है आपका कोप्लेनर वेक्टर। ये कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है, देखो दीज आर दोज वेक्टर विच आर एक्टिंग इन द सेम प्लेन। कोई भी वेक्टर अगर किसी सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, तो उन्हें कोप्लेनर वेक्टर बोला जाता है। देखो क्या, जैसे आपका ये जो प्लेन ऑफ पेपर है ना, इस प्लेन ऑफ पेपर में अगर मैं वेक्टर्स ड्रॉ कर देता हूं, जैसे मैंने ये ए वेक्टर ड्रॉ कर दिया, ये कोई बी वेक्टर ड्रॉ कर दिया, इस डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन में ड्रॉ कर दीजिए, बस इसी प्लेन ऑफ पेपर में लाए होने चाहिए वो वेक्टर। ये मैंने ये सी वेक्टर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये डी वेक्टर इस डायरेक्शन में ड्रॉ कर दिया, ये डी वेक्टर है, और ये ई वेक्टर है। अब देखो ये जो वेक्टर है ना, ये वेक्टर भले डिफरेंट डायरेक्शन में, चाहे इनकी लेंथ बड़ी है छोटी है, कुछ भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको ये देखना है कि ये वेक्टर जो है इस सेम प्लेन ऑफ पेपर में लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर ये इस सेम प्लेन ऑफ पेपर में लाई कर रहे हैं, जो कि कर भी रहे हैं, ये सभी वेक्टर इसी प्लेन ऑफ पेपर में लाई कर रहे हैं, तो इन्हें कोप्लेनर वेक्टर बोला जाएगा। देखो डेफिनेशन में लिखा है दीज आर दोज वेक्टर विच आर एक्टिंग इन द सेम प्लेन। इसका मतलब ये है कि वो वेक्टर जो है किसी सेम प्लेन ऑफ पेपर में लाई करने चाहिए, देन उन वेक्टर्स को क्या बोला जाता है, कोप्लेनर वेक्टर बोला जाता है, ठीक है। तो आज के लिए जो भी हमें ये टॉपिक कवर करने थे कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होता है, वो टॉपिक इस वीडियो में कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है मॉडुलस ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज मॉडुलस ऑफ वेक्टर। ओके, मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्या होता है और यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसे हम ब्रीफली पढ़ेंगे, ठीक है। यूनिट वेक्टर और मॉडुलस ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका फिलहाल कंप्लीट हो जाता है। ओके।